Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain simple data structures. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट्स हैं कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके हिसाब से काम किया जाता है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या सिस्टम है वो देखिए। पहला क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स। A data structure is a name of group of data of different data types which is stored in a specific way and can be processed as a single unit, और उसको एक सिंगल यूनिट समझ के काम किया जाता है। A data structure has well defined operations, behavior and properties. A data structure is a physical implementation that clearly defines a way of storing, accessing, manipulating data stored in a data structure. यानी क्या क्या होता है, स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग, एक अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से होता है। वो कैसे होता है उसकी चर्चा भी की जाएगी। स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर हैज अ स्पेसिफिक वर्क पैटर्न। फॉर एग्जांपल, in a stack all insertions and deletions take place at one end only. जैसे स्टैक है, एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही तरफ, एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही एंड पे होता है। तो इसी तरीके से जो जैसा डेटा स्ट्रक्चर होगा उसका तरीका अलग अलग होगा। कैसे होगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब क्या है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? The data structures are very important in a computer system as these allow processing of the group as a single unit, thereby making things much simpler and easier. There are two types of data structure. कितने तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है? दो तरीके का डेटा। There are two types of data structure. तो कौन कौन से हैं? पहला है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मली बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक INT, डबल एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, लीनियर अरेज। सेकेंड, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स। Simple data structures can be combined in various ways to form more complex structures called compound data structures. These are two types of compound. There are two types of compound data structures. दो तरीके का कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सा होता है देखिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। These data structures are single level data structures. A data structure is said to be linear if its elements from a sequence, अगर सीक्वेंस में डेटा है, that is called linear data structure. तो कौन कौन से इसमें आते हैं? स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ये एक सीक्वेंस में काम होता है। सेकेंड है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। These are multi-level data structures. For example, ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से? स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। तो अब इनकी चर्चा हम करते हैं एक एक करके। पहला क्या है, लीनियर अरेज। लीनियर अरेज रिफर टू अ नेम्ड list of finite number and of similar data elements. Each of the data elements can be referenced respectively by a set of consecutive numbers, usually 0, 1, 2 to n-1.
arrays can be one dimensional or multi-dimensional. In Python, arrays are called lists. In Python, arrays are called list. In Java, these are called arrays. तो कौन सी होंगी? वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल. अगला क्या है? स्टैक्स. स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर्स रिफर टू द अरेज stored and accessed in a special way where LIFO means last in first out. Last in first out. जो पहले आएगा वो बाद में मिलेगा, जो बाद में आएगा पहले रिटर्न होगा. Technique is followed. In stacks, insertions and deletions take place only at one end, called the top. एक इन पे ही इंसर्शन और डिलीशन होगा जिसको कहते हैं टॉप. स्टैक इज सिमिलर टू स्टैक ऑफ प्लेट्स. प्लेट रखी हुई है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये रख रहे हैं तो क्या होगा? एक एक करके अगर रख रहे हैं तो रखते रहेंगे. अब वहां से प्लेट हटानी है एक एक करके, तो जो सबसे बाद में रखी गई है वो सबसे पहले निकलेगी, जो सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे बाद में निकलेगी. अगर एक एक करके प्लेट रखी जाए, एक एक करके उठाई जाए, तो जो सबसे पहले रखी गई प्लेट सबसे बाद में मिलेगी, जो सबसे पहले बाद में रखी गई वो सबसे पहले निकलेगी. एक ही पॉइंट पे इंसर्शन और डिलीशन होगा. दैट इज कॉल्ड स्टैक. तो क्या है? प्लेट्स आर इंसर्टेड और रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक. यानी टॉप से ही इंसर्शन और डिलीशन होगा. वहीं प्लेट रखी जाएंगी, निकालना है तो वहीं टॉप से ही निकालेंगे. तो एक ही पॉइंट से में रखी जाएंगी, एक ही पॉइंट से निकाली जाएंगी. यानी इंसर्शन और डिलीशन एक ही पॉइंट पे होगा. तो दैट इज कॉल्ड स्टैक कॉन्सेप्ट. अगला क्या है? क्यूज. क्यूज डेटा स्ट्रक्चर्स आर फीफो. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. पहले आओ पहले पाओ. जैसे लाइन लगती है वैसे ही. क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अरेज where insertions take place at rear end of the queues and deletions take place at the front end of the queues. यानी इंसर्शन बैक पे होगा और डिलीशन फ्रंट से होगा. Queue is much the same as line of people waiting for their turn to vote. जैसे लाइन लगी हुई है वोट डालने की, तो वैसे ही वो क्यू है. लाइन को क्यू भी कहते हैं. सिस्टम में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन विल बी द फर्स्ट टू वोट एंड अ न्यू पर्सन कैन ज्वाइन द क्यू एट द रियर एंड ऑफ इट. जो सबसे आगे खड़ा होगा सबसे पहले उसका वोट पड़ेगा और बाहर हो जाएगा. वो नया पर्सन आएगा वोट डालने, वो क्या करेगा? जो लाइन लगी हुई है उसके पीछे सबसे पीछे खड़ा हो जाएगा और जिसका वोट पड़ता जाएगा वो क्यू से बाहर होता जाएगा. तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है? फ्रंट से हो रहा है. और नया पर्सन कहाँ आ रहा है? बैक पे आ रहा है. तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं. इंसर्शन एट रियर एंड एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड. दैट इज कॉल्ड क्यू कॉन्सेप्ट. यानी लाइन जो है वो क्यू कॉन्सेप्ट पे चलती है, इसलिए लाइन इज आल्सो कॉल्ड क्यू. अगला क्या है? लिंक्ड लिस्ट. लिंक्ड लिस्ट आर स्पेशल लिस्ट ऑफ सम डेटा एलिमेंट्स linked to one another. The logical ordering is represented by having each element pointing to the next element. Each element is called a node. जो एक इसमें एलिमेंट होंगे वो क्या कहे जाएंगे? जो इंग्लिश में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं नोड. क्या कहते हैं? नोड. Which has two parts. The info part which stores the information and the reference pointer part which point to, that is stores the reference of the next element. यानी दो पार्ट होते हैं कम से कम. एक इन्फो पार्ट, दूसरा रेफरेंस. तो इन्फो में क्या होगा? The info part which stores the information and the reference pointer part
which point to that is stores the reference of the next element. There are two types of linked list. जो लिंक लिस्ट है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है. एक होती है सिंगली लिंक लिस्ट, एक होती है डबली लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट. Singly linked list, doubly linked list. In singly linked list, nodes have one reference pointer next. उसमें क्या रहता है? एक पॉइंटर रहता है that is next pointing to the next node. Whereas nodes of doubly linked list have 2 reference pointers, prev and next. Prev point to the previous node and the next point to the next node in the linked list. 2 नोड होते हैं, नोड 2 रेफरेंस होते हैं, एक प्रीव एक होता है नेक्स्ट. प्रीव क्या करता है? प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है और नेक्स्ट क्या करता है? नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, यानी दोनों तरफ को पॉइंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट. अगला क्या है? ट्रीज. ट्रीज आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स हैविंग अ hierarchical relationship among the elements called node. नोड के बीच में क्या होगा? एक रिलेशनशिप होगा. कैसा होगा? हायरार्किकल. जैसे फैमिली सिस्टम होता है, 4 फादर्स, ग्रैंडफादर, फिर फादर, अंकल, ताऊ, फिर ऐसे करके जब एक ट्री बनती है वो दैट इज कॉल्ड फैमिली ट्री. जो फैमिली ट्री है वही ये है, उसी टाइप की है. जैसे 4 फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर अंकल, ताऊ, फादर, फिर कजिन्स, ब्रदर, सिस्टर्स. तो एक फैमिली ट्री है, दैट इज कॉल्ड फैमिली ट्री. वही कॉन्सेप्ट है. तो ट्रीज आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स हैविंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप among the elements called nodes. Topmost node is called the root of the tree and bottommost nodes are called leaves of the tree. Each of the node has some reference pointers pointing to, that is storing the reference of the node below it. अब इस ट्री का एक छोटा सा एग्जांपल है. जैसे ए रूट है, फिर इसके 2 पार्ट है, बी और सी 2 नोड हैं, फिर बी से 2 नोड गए हैं, डी और ई, और सी से ई, एफ और जी. तो ये ए रूट हो गया. तो डी ई एफ जी दीज आर लीव्स. ये क्या है? लीव्स. यानी कि टर्मिनल नोड्स आर कॉल्ड लीव्स. टर्मिनल नोड्स आर कॉल्ड लीव्स. तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. सबकी अलग अलग जितने भी चीजें हैं सबकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे. अभी तो केवल हम इंट्रो दे रहे हैं. अब क्या है? ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. तो डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? द बेसिक ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स आर. पहला क्या है? इंसर्शंस. Insertion means addition of new data element in a data structure. यानी डेटा स्ट्रक्चर में कोई नया एलिमेंट ऐड करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन. जब कोई डेटा एलिमेंट ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड इंसर्शन. अगला क्या है? डिलीशन. डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर. यानी डेटा स्ट्रक्चर से कोई एलिमेंट हटाना, डिलीट करना, दैट इज कॉल्ड डिलीशन. रिमूव कर देना. अगला है सर्चिंग. सर्चिंग इन्वॉल्व्स सर्चिंग फॉर द स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर. किसी डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को सर्च करना कि ये है या नहीं, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग. अगला है ट्राइवर्सल. ट्राइवर्सल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मीन्स प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ इट वन बाय वन. हर नोड पे पहुंचना, हर वैल्यू पे एक एक करके पहुंचना, दैट इज कॉल्ड ट्राइवर्सल. अगला क्या है? सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग. जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज करना, डेटा एलिमेंट को अरेंज करना किसी ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ऐसे दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. अगला है मर्जिंग.
Merging means combining elements of two similar data structures to form a new data structures of same type is called merging. जैसे दो सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको ज्वाइन कर दिया गया तो एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी उसी टाइप का होगा. दिस इज कॉल्ड मर्जिंग. तो आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का. अब एक एक करके हम इनकी चर्चा आगे जरूरत के हिसाब से करेंगे. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. तो आज हमने आपको बताया सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स. इसमें हमने बताया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, फिर कंपाउंड, फिर उसके पार्ट्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फिर लीनियर अरेज, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट के टाइप, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, फिर ट्रीज, फिर ऑपरेशंस आप ऑन डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्राइवर्सल, सॉर्टिंग, मर्जिंग, और एक ट्री का एग्जांपल दिखाया कि कैसे ट्री होती है. तो ये हमने आज आपको थ्योरी पोर्शन बताया सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का. अब आगे स्टैक, क्यू, ट्रीज की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा. अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं. आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें. और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें. इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नए नए वीडियो आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी. अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने नियर डियर जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें. और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, 2, 3 करके वीडियो देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो. तो आगे हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच.